नमस्कार। आज हम बोर्ड में भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में संक्षिप्त है अध्ययन करेंगे। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। मनुष्य अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उस माध्यम को भाषा कहते हैं। संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम आपस में बोलचाल, भाषणों और उद्बोधनों के माध्यम से प्रयोग में लाते हैं, जबकि लिखित भाषा को लेखन के लिए जो लिपि होती है, लिपि के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है। भाषा के अंतर्गत हम बात करते हैं बोली की। बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को, भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। बोली के बारे में कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। थोड़ी दूर जाने पर पानी का है स्वाद बदल जाता है, उसी प्रकार से बोली में भी है, परिवर्तन आ जाता है। भाषा और बोली इसमें अंतर देखने को मिलता है। भाषा की हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, विस्तृत होता है या व्यापक होता है, जबकि बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। भाषा का व्याकरण होता है, व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण नहीं होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है, साहित्य रचना होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, नहीं। बोली का भाषा का शब्दकोश होता है, शब्दकोश होता है, जबकि बोली का शब्दकोश नहीं होता है। लेकिन अगर बोली विस्तार रूप लेने लग जाए, बड़े क्षेत्र में काम में ली जाए, तो धीरे धीरे उसमें साहित्य रचना भी हो जाती है, उसका व्याकरण भी है प्रयुक्त होता है और उसका शब्दकोश भी बनने लगता है। तो ये भाषा और बोली में कुछ अंतर थे। अब हम हिंदी की बोलियों की बात करते हैं तो हिंदी की बोलियों को, बोलियां जो हैं वो 5 भागों में विभाजित की गई है। 5 भागों में विभाजित की गई है, विभाजित की गई है। उसमें पहले भाग की बात करते हैं तो वो पूर्वी हिंदी,
पूर्वी हिंदी में कुछ बोलियां शामिल हैं जिनमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कुछ बोलियों को शामिल किया गया है जिनमें ब्रज है, खड़ी बोली है, बांगरू है, बुंदेली है और कन्नौजी बोलियों को शामिल है किया गया है। उसी प्रकार से बिहारी हिंदी में 3 बोलियों को है शामिल किया गया है जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी है शामिल है। इसी प्रकार से पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली शामिल है। इसी प्रकार से राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। इसमें जो बोलियां हैं वो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान इसमें राजस्थानी में मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को भी है राजस्थानी में है स्वीकार करते हैं। तो ये हिंदी को है विभाजित किया गया है। ये जो बोलियां हैं इन बोलियों से बनी हिंदी को ही है 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। राजभाषा स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस है मनाया जाता है। अब ये जो शब्द आया है राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा, राज मतलब राज्य के कार्यों में काम में आने वाली भाषा, राजभाषा। शासन के क्या राज्य शासन के कार्यों में काम में आने वाली या काम में ली जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। भाषा की राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है।
अब राजभाषा के बारे में पढ़ा। एक आप सुनते हैं मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जिस भाषा को बालक है अपनी माँ या परिवार से सीखता है वो मातृभाषा के अंतर्गत आती है। अब हम व्याकरण की बात करते हैं। पहले कि व्याकरण कहते किसे हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध कैसे लिखा जाए और शुद्ध कैसे बोला जाए इसकी जानकारी देने वाले शास्त्र को ही है व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम लिपि की बात करते हैं। लिपि क्या है? मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं इनमें देवनागरी लिपि की जो विशेषता है यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें दूसरी विशेषता सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यह उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। मतलब जैसा उच्चारण होता है वैसा ही है इसका लिखने का रूप है, अनुरूप लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को सर्वाधिक है वो वैज्ञानिक लिपि के रूप में भी है जाना जाता है। अब जो कुछ और लिपि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वो कुछ पूछ सकता है कि इस भाषा की जो लिपि है वो
कौन सी है? जैसे हम भाषा की बात करते हैं, हिंदी की लिपि है वो देवनागरी हो गई, उसी प्रकार से अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन। इसी प्रकार से उर्दू की लिपि की बात करते हैं तो फारसी लिपि है। इसी प्रकार से पंजाबी की लिपि की बात करते हैं तो गुरुमुखी है, वो पंजाबी की लिपि है। ये महत्वपूर्ण भाषाओं और लिपियों के बारे में है, पूछ सकता है। भारत की जो प्राचीनतम लिपियां हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है। धन्यवाद।